हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ठंड पड़ी है यहाँ पर, तो मैं तो ब्लैंकेट के अंदर घुस कर ही इस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन भी दबा देना और फिर कमेंट्स तो जरूर करना। जो भी मेरे चैनल में आओगे, चाहे आप कोई भी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग मुझे कहाँ से सुन रहे हो। तो ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी है लखनऊ से रितिका देसाई। मेरा वो अपने तरीके से लिखी, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ आप लोग को। रितिका अपने पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई थी। वहां पे उनका अपना घर नहीं था। उसके पति ने कुछ पैसे अपने जुगाड़ करके अपना एक घर लेने का डिसाइड कर लिया। तब तक रितिका माँ बन चुकी थी और फिर वो लोग वो घर जब देखने गए तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो घर में एक ही प्रॉब्लम थी कि वो लोग वो घर जो था उसे 100 मीटर दूरी पर, बाकी सब दूसरे घर जो 100 मीटर दूरी पर ही बने हुए थे। तो रितिका ने कहा, ये इतना बड़ा जंगल एरिया जैसा घर है और फिर यहाँ पर हम लोग रहेंगे तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह। तो उसका पति हंसता है और कहता है, यहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल कुछ नहीं करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास 4 व्हीलर भी है, हम आराम से यहाँ पर रह सकते हैं और बच्चा अभी छोटा है, स्कूल का भी टेंशन नहीं है। जब स्कूल होगा बच्चे का तो बस भी यहाँ पर आता है स्कूल का। दूसरे लोग भी अच्छे अच्छे यहाँ पे, मैं खुद पता कर चुका हूँ, यहाँ पे इंडिया से कई लोग यहाँ पे रहते हैं, पंजाब से, और वो लोग कश्मीर से, बंगाल से, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो रितिका खुशी खुशी उस घर में रहने के लिए राजी हो जाती है और वो घर उनको खरीदना भी था, वो लोग खरीद चुके थे और यानी कि खरीदने वाले थे, तो खरीद भी लिया और उस घर में वो शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के ठीक 3 दिन बाद की बात है। रितिका सो रही थी। अचानक उसे लगता है उसके गाल पे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। रितिका थोड़ा सा घबरा गई, उठ गई, इधर उधर देखा। उसका पति और उसका बच्चा बिल्कुल सेफली सो रहे थे। लेकिन रितिका सोचती है, उसके गाल पे इतना जोर से थप्पड़ किसने मारा। वो अपने पति को धक्का देके उठाती है। उसका पति काफी थका हुआ था। वो सुबह के ठीक 7 बजे अपना ऑफिस जाते हैं और रात मतलब 8 बजे आते हैं। वो जल्दी ही फिर अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा आसपास घुमा के, वहीं पे रोड जो रहता है वहीं पे थोड़ा घूम फिर के वो दोनों फिर आके डिनर करके सो जाता है। तो उसका पति उठता नहीं है। फिर अचानक से रितिका को लगता है, ये नेक्स्ट स्टोरी जो है दीपिका की है, ओके, ये रितिका की है। तो रितिका सोचती है कि मैंने ये सपना देखा, लेकिन मेरे गाल इतने सुन क्यों लग रहा है, जोर से जैसे किसी ने मुझे कान की तरफ मारा है। तो रितिका जल्दी से उठ के बैठ जाती है वो, और फिर इधर उधर देखती है, कोई नहीं मिलता है। वो पलंग के नीचे देखती है झांक कर। उसे लगता है पलंग के नीचे जैसे नाइट बल्ब की रोशनी में दिखता है एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। वो काफी जोर से मतलब चिल्लाना चाहती है, लेकिन चिल्ला नहीं पाती और डर जाती है। फिर वो अपने पति को बुलाती है जोर जोर से चिल्लाते हुए। तब उसका पति उठ के बैठता है, कहते क्या हुआ क्या। तो वो बोलती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मैंने एक बच्ची को नीचे देखा। उसका पति भी झांक कर देखता है, लेकिन नीचे कोई नहीं होता। फिर वो पति कहता है कि तुम्हारा वहम है, सो जाओ वगैरह वगैरह, जैसे सब कोई कहते हैं। तो वो सोने के लिए कोशिश करती, लेकिन उसे नींद नहीं आता। फिर उसका बच्चा भी उठ जाता है और वो उसके लिए दूध बनाने के लिए उठती है। सामने सब कुछ वो फिक्स करके रखती है, तो दूध ला के उसको पिला देती है। उसके बाद बच्चा सो जाता है। फिर वो सोने का कोशिश करती है। अचानक से उनका एक खिड़की होता है। उसके पति उसी साइड में सोया हुआ था और बीच में उसका लेवल, बीच में ही उनका बेड था। तो देखती है उनका पर्दा जो सब उन लोग अच्छे से कवर करके रखे थे खिड़कियों का, अचानक से पर्दा जो है हट गया है
और वो पीछे से जैसे लग रहा है ब्लैकिश कोई खड़ा है और नॉक कर रहा है। तो रितिका काफी घबरा जाती है और सोचती है कोई चोर वोर तो नहीं है। वो अपने पति को फिर उठाना चाहती है, लेकिन फिर उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका पति उठना नहीं चाह रहा था। खैर, वो फिर अपना सोने का कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद आती ही नहीं। उसके घर में किचन में कुछ आवाज आने लगते हैं। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी, मैं पति को उठाऊं ना खुद जाकर देखूं, और खिड़की के पास कौन था। तो अपने पति को उठाती है, देखो ना चोर आया है क्या, चोर। तो उसका पति कहता है ऐसे कर करके तुम रात को पूरा बिता दोगी और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। अपने तकिया को सर पे लेके वो अपना करवट बदल के सो जाता है। तब रितिका क्या करती है, अपना किचन की तरफ आती है। उनका किचन जो था उसका बेडरूम था, हॉल रूम था, उसके बाद जाके हॉल रूम में थोड़ा सा घूम कर उसे किचन जाना होता था। वो किचन की तरफ जाएगी सोच रही थी, हॉल रूम में देखती है सोफे पर जैसे कोई बैठा हुआ है। रितिका जोर जोर से चीखने लगती है। तब उसका पति दौड़ के आता है। रितिका कहती है जल्दी से तुम बच्चे को भी लाओ। कह के वो दौड़ के अपने बच्चे के पास जाती है। तो देखते है उसका बच्चा बेड में नहीं नीचे पड़ा हुआ है। तब रितिका कहती है देखा, मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा है यहाँ पे कुछ है। तो उसका पति कहता है कौन है। उसका पति इग्नोर भी करना चाह रहा था क्योंकि वो अपना सारा पैसा उसमें लगा चुका था। फिर रितिका कहती है नहीं, इसके बारे में तुमने ज़्यादा जानकारी बिना लिए क्यों खरीद लिया घर को। तो उसी समय उन लोग क्या कहते हैं, उसका पति जो है वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुमको और बेबी को इंडिया भेज दूंगा। मैं इस घर का शुद्धिकरण करवा के फिर तुम लोगों को लाऊंगा। लेकिन रितिका मना कर देती है, बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें अकेला इसमें छोड़कर जाऊंगी ही नहीं, मैं ही कुछ करूंगी, मैं भी रहूंगी। तो उसका पति कहता है ठीक है। तो वो दोनों मिलकर उस घर का शुद्धिकरण करने के लिए एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ बाबा जी को बोलते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर भूत भूत का कोई मामला है तो तुम्हें मैं एक पता देता हूँ, तुम उनके पास जाओ। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। उनका घर से जिस बाबा का एड्रेस मिल रहता है वो प्लेस करीब करीब 5 घंटा का दूरी पर होता है। वो लोग जाते हैं, देखते एक तालाब है, वहाँ पे एक छोटा सा घर है। वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं वो बाबा जी बैठे हैं। वो बाबा जी उनको कुछ पूछते नहीं हैं, बस बोलते हैं क्या हुआ, तुम लोग परेशान हो, कोई बात नहीं, मैं भगा दूंगा। लेकिन 3 जन हैं और उस परिवार मतलब वो घर के परिवार रह चुके हैं। तो ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, बोलते चिंता मत करो चलो। वो अपने शिष्य को लेते हैं अपने साथ, उनका कोई रहता है और वो लेते हैं और अपना उनके उस घर के पीछे और एक घर था, वहाँ पे उनके वो लोग करीब करीब 11 जन थे। वो वहाँ से एक जन को लेते हैं, वो बाबा जी और चले आते हैं। घर में शुद्धिकरण जिस दिन कर रहे थे, रितिका बता रही थी, वो घर जैसे पूरा हिल रहा था और जैसे दीवारों से कोई आवाज कर रहा है, रो रहा है, इस तरह का फील हो रहा था। लेकिन फिर भी वो लोग डरे नहीं। वो लोग बस पूरी तरह उस घर को शुद्ध किए। करने के बाद उन लोगों ने कहा कि हम जा रहे हैं, आपका शुद्ध हो चुका है। लेकिन वो लोग कंटिन्यू वहाँ पर 3 दिन रुके थे। 3 रात उन लोगों ने रिचुअल किया था, उसके बाद जाके सब ठीक हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो सेकंड स्टोरी दीपिका की है। दीपिका बताती हैं एक बार की बात है, उनके हस्बैंड के पास कोई नौकरी नहीं था। उनका हस्बैंड क्या करेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके हस्बैंड यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि वो अपने बीवी और बच्चे को उसकी बीवी के घर में छोड़ देंगे, यानी दीपिका को और उनका बच्ची को, और वो फिर अपने दूसरे जगह जाके नौकरी ढूंढेंगे। लेकिन दीपिका इस बारे में बिल्कुल राजी नहीं थी। वो अपने पति विक्रम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दीपिका ने कहा कि मैं नौकरी कर लूँगी, आप जब नौकरी मिलेगा तब आप कर लेना। लेकिन उसका पति माना नहीं।
वो घूमते फिरते वो एक चर्च के पास चला गया। झारखंड की ही स्टोरी है ये। चर्च के पास जाके वो वहाँ पर कुछ लोगों से मिला, तो उन लोगों ने कहा ठीक है, यहाँ पर ग्रेवियर्ड है, मतलब दूर में थोड़ा सा वहाँ पे ग्रेवियर्ड है, वहाँ पे तुम वॉचमैन गिरी कर सकते हो। तो उसने कहा हाँ। उसे वो नौकरी भी सही लगी और वो वहाँ पर ज्वाइन कर लिया और अपनी बीवी को फ़ोन करके उसी समय बोला कि मुझे नौकरी मिल गया। लेकिन क्या नौकरी मिला वो नहीं बताया। वो घर में आ गया और मिठाइयाँ भी लाया था। फिर कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो नौकरी मिलती है तुम करो और मैं ये नौकरी करूँगा, लेकिन मुझे रात को जाना पड़ेगा। रोज़ रात 8 बजे मैं चला जाऊँगा और सुबह 6 से 7 बजे में चला आऊँगा। वो अपना एक साइकिल लिया था, वो अपने साइकिल में करके रोज़ जाऊँगा बोला और चला आएगा। उसको अपनी नौकरी की इस प्लेस में यानी कि वो जगह में जाने के लिए कम से कम 1 घंटे का रास्ता लगता था। वो 7 बजे ही अपना खाना खा के निकल जाया करता था। 3-4 दिन बहुत अच्छा से अपना जॉब में गया आया, सब ठीक था। लेकिन फिर वो ऐसे करने लगा, उसे बोर लगने लगा और वो अपना टॉर्च ऑन कर करके वहाँ पर जितना भी मतलब कब्र थी वहाँ पर वो उन लोगों का जो नाम पता सब कुछ लिखा रहता है, वो जोर जोर से उन लोगों को बोलने लगा, उन्हें नाम लेने लगा, एड्रेस लेने बताने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा। फिर करके काफ़ी टाइम तक ऐसे करते करते घूम घूम के, बहुत बड़ा ग्रेवियर्ड है, वो घूम घूम के एक तरफ घूमा, सबका नाम लिया बोला, फिर आके अपने रूम में बैठा। तो वो जो रूम का दरवाज़ा था ना, वो बिल्कुल ग्लास से बना हुआ था वो रूम का दरवाज़ा। और फिर वहाँ पे लकड़ी चारों तरफ ऐसे लकड़ी का, अभी कांच में ही लकड़ी का कुछ फ्रेम जैसा बना हुआ था, क्योंकि कुंडी भी लगा सकता है, ऐसे उसका सिस्टम था। और वो आके बैठ गया। बैठ के फिर वो देखता है कि अचानक से जैसे वो एक स्क्वायर टाइप का कुछ चल के आ रहा है, जैसे वाइट कलर का कोई आदमी को जैसे बांध के रखते हैं कुछ लकड़ी का, ये से उस टाइप का कोई चल के आ रहा है। वो धीरे धीरे उसका जो हार्ट है जोर से धक 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 होने लगा। फिर वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद फिर उसे लगा कि कोई आके उसे झंझोर के उठाया है। उठने के बाद वो देखता है कि वो अजीबोगरीब किसी एक घर में है और वहाँ पर कई सफ़ेद सफ़ेद जैसे वाइट वाइट कपड़े पहने रहते हैं मर जाने के बाद, वैसे लोग वहाँ पे खड़े हैं, काफ़ी लोग, और उसे जैसे नोच के मार डालेंगे ऐसे सबकी आंखें किए हुए हैं सब कोई। और अंधेरा और माने लाइट और अंधेरा मिला हुआ वो रूम है। वो काफ़ी डर गया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अचानक से वो बेहोश हो गया। फिर उसे जब होश आया तो वो खुद को चर्च के अंदर पाया। उसकी बीवी काफ़ी रो रही थी और उसका छोटा सा बेटा भी वहीं पे खड़ा था। तो वो बोला कि क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है। तो उसकी बीवी रोते हुए बोलने लगी, तुम 3 महीने से यहाँ पर हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम पॉजेस्ट हो गए थे। उसे पहले तो भरोसा नहीं हुआ, फिर जल्दी से अपना हाथों को उसने देखा तो वो डर गया। उसके हाथ के जो मांस थे जैसे किसी ने काट खाया। फादर आए, उन्होंने कहा तुम खुद ही खुद को चोट पहुंचाते थे, तुमने ऐसा क्या करते थे वहाँ पर, रात को वहाँ घूमने का क्या ज़रूरत था, ये तो पूरा बाउंड्री के अंदर है, बस वॉचमैन का हम लोग को ज़रूरत है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर सीधा जो गेट है वहाँ से दिखेगा सब कोई, नहीं तो यहाँ पे भी काफ़ी गड़बड़ होता है, तुम घूमने लगे थे क्या। तो वो बोला उसने जो किया था 3-4 दिन से उसने फादर को बता दिया। फादर ने कहा तुमने गलती की है, कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा, लेकिन ये नौकरी तुम और नहीं कर सकते, तुम्हारी बीवी को नौकरी मिल चुकी है और बाय द वे चर्च से तुम्हें अच्छी खासी मुआवजा हम देंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ, दीपिका बताती है, वो उसका पति और वो उसका बच्चा, वो लोग चले तो आए हैं घर पे, लेकिन दीपिका का बहुत दिल टूट चुका था, क्योंकि उसका पति हर दिन रात को सोने के समय में भी जैसे कोई जो सोते सोते कुछ बोलते हैं वैसे बड़बड़ाने लगता था। लेकिन फादर लोगों ने जितना भी हॉली वाटर है कुछ भी है
बहुत कुछ देके उनको मदद किए थे। 5-6 साल के बाद उसका पति पूरा क्योर हुआ, फिर से उसे एक जॉब लगी और वो अभी जॉब करते हैं। थैंक यू दीपिका, आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। तो ये स्टोरी और पहली वाली स्टोरी, कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी अच्छी नहीं लगी, मुझे आप लोग ज़रूर बताना। थैंक यू। जय श्री राम।